बुलाना चाहेंगे आज के हीरो, आज के जान, आज की शान, हमारे अपने, हमारे रॉयल्टी सॉरी टेक्निकल अचीवर मिस्टर रवि मानकर जी को। और जो कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे अपलाइन हैं, और जिनके सानिध्य में हमने बहुत तरीके से बिजनेस को सीखा है, समझा है और जाना है। साथियों, हम सब आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं, हम सब आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप जैसी भी परिस्थिति में हो, कृपया करके थोड़ी सी ताली बजा करके, भले ही आवाज नहीं आए पर हमको दिल से महसूस हो जाए कि हम इनवाइट कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके लिए हम रॉय आरसीएम को कर रहे हैं। जी, जी मानकर जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज बम फोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और इस वेबिनार में मौजूद 100 में से 99 साथियों को मेरा प्रणाम, क्योंकि एक तो हम खुद ही है। तो सभी 99 साथियों को प्रणाम। और आज हम क्या बोले, मतलब आज हमें ऐसे लग रहा है कि हमें युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया है बिना हथियार के साथ। तो मैं, जो नए साथी है उनको अपने बारे में परिचय बता दूं। नाम रवि मानकर। और जो मैं बात कह रहा हूँ उससे जो लोग वाकिफ है वो हंस भी रहे, जैसे कौशिक जी और पवार सर, कि आज हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। आज सुदीप सरकार जी का प्रोग्राम होने वाला था। तो पिछले हफ्ते कौशिक जी का होने वाला था, तो हमने आज का समय कौशिक जी को दिया था। परंतु अशोक पवार सर, जोशी सर, पटले जी, कौशिक जी, इन सारे लोगों ने, मतलब वो कई बार होता है ना कि अगर कोई कुएं में गिरा हुआ है, जैसे मान लो कोई बच्चा कुएं में गिरा है या कोई बकरी का बच्चा गिरा हुआ है, और सारे लोग वहां आसपास जाते हैं और देखते हैं कि यार वो गिरा है, डूब रहा है, गिरा है, डूब रहा है। उतने में एक पीछे वाला क्या करता है, कोई कूदने को तो खाली नहीं होता, तो दो चार लोग एक व्यक्ति को धकेल देते हैं जिसको तैरना आता हो। तैरने वाले व्यक्ति को उस कुएं में धकेल देते हैं। अब वो जो गिर गया उस कुएं में, तो तैरते तैरते खुद की भी जान बचाता है और उस बकरी के बच्चे की भी जान बचाता है। और जब लास्ट में ऊपर आता है तो एक ही बात कहता है, सारे लोग तालियां बजाते हैं। पहले तो सारे लोग उसकी वाहवाही करते कि देखो यही एक बहादुर था जो भरे कुएं में कूद गया और इसने बकरी के बच्चे की जान बचा ली। और वो ऊपर आने के बाद एक ही बात कहता है कि पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने लगाया था। तो आज हमारे साथ ये हुआ है, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम हमारा आज दिन भी नहीं था, पर इन सभी साथियों ने आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है। आप लोगों के सामने बम फोड़ना और दिवाली गिफ्ट न जाने क्या क्या दे दिया है। तो इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और प्रोग्राम की ओर बढ़ता हूँ, और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि कोई तैयारी तो है नहीं, एक छोटा सा मेरे पास प्रेजेंटेशन है जिसको मैं अभी बना रहा हूँ। मतलब उसको बना ही रहा था, पर अब हो सकता है अगर आज जरूरत पड़े तो हम उसको इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आप सभी के बीच में लाएंगे। तो अगर आज के प्रोग्राम में मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बात तो वही धक्का लगाने वाली है बिना किसी प्लानिंग के। हम सिर्फ इन लोगों को बोल रहे थे 8 बजे तक प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, उसके बाद कौशिक जी को इन्वाइट करेंगे, पर नहीं, आज हमें इन्वाइट किया गया। सौभाग्य की बात है, अपॉर्चुनिटी है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पर उसके पहले हमारे बीच में कई सारे दिग्गज साथी ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर माह में डायमंड क्लब किया है। डायमंड क्लब जैसे लेवल को हर महीने पूरा कर रहे हैं, हर माह 5000 पीवी अपनी आईडी पे पूरा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उन साथियों का हम सेलिब्रेशन कर दे, तब तक हम कुछ सोच ले कि आपसे बात क्या करना है। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ डायमंड क्लब सेलिब्रेशन के लिए। कोई भी साथी हमें बता दीजिएगा। स्क्रीन आ गई? जी आ गई है। और इसमें वॉइस भी आ जाए तो बता दीजिए, ऑडियो आ जाए तो। संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा, तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। जिद पे आए तो
कर जाए पर्वत पार, तू जिद पे आए तो कर जाए पर्वत पार। तू जो ठाने तो माने तो हक में होंगे तेरे ये सृष्टि ये संसार। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी डायमंड क्लब अचीवर्स के लिए, जितने भी हमारे जाबाज साथी है जो प्रति माह हम अपने घर में भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रति माह प्रोडक्ट शेयर भी करते हैं, सेल भी करते हैं और इस पूरी भीड़ से हटके सामने आते हैं। और ये एक गिफ्ट था आप लोगों के लिए, जिसका मैंने कहा था कि मैं 8 बजे तक आता हूँ, तो ये भी तैयारी नहीं थी। मैं अभी 6:45 के बाद वीडियो बना रहा था, इसलिए हम सामने नहीं आ रहे थे आप लोगों के। पर कोई बात नहीं, लगभग 8:20 हो चुके हैं। अगर मुझे शुरू करवाना है तो मैं पहले ही बता दूं भाई साहब, 5-10 मिनट फिर ऊपर नीचे होगा तो झेल लीजिएगा। पहले भी समाप्त हो सकते हैं, आगे भी समाप्त हो सकते हैं, पर इंजन अगर शुरू करवाओ तो आप लोग इंजन की आवाज सुनने का जज्बा रखना, हौसला रखना। क्या सब तैयार है? मैं हैंड रेस देख सकता हूँ सभी तैयार साथियों का? हैंड रेस करके बता सकते कितने साथी तैयार है आज के बिना प्लानिंग के वेबिनार के लिए? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतने लोगों से तो हम जंग जीत जाएंगे। हम बिना हथियार के हैं तो क्या हुआ? इतने साथियों का साथ अगर हमें मिल जाए तो हम हिमालय चढ़ जाए। यहाँ तो एक छोटा सा वेबिनार करना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जो आप लोगों ने हैंड रेस किया। जितने साथियों ने हैंड रेस किया, ये सारे साथी हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अब कोई बात नहीं, हमने मान लिया, जिन लोगों ने नहीं किया उनने भी किया, हम दिल से आपके साथ है, हम समझ गए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आप सभी साथी एक बहुत खूबसूरत अभियान है, और उस अभियान के पहले आप सबसे अच्छी टीम व्हाइट टाइगर में है। हम आपको ये बता दें कि आप सबसे पहले तो एक खूबसूरत अभियान में है और उसी के साथ टीम व्हाइट टाइगर में है, क्योंकि टीम व्हाइट टाइगर एक ऐसी टीम है। एक सेकंड में इसको स्लाइड स्लो कर दूं। स्लाइड आ गई आप लोगों के सामने? क्योंकि अब अपन समय ज्यादा ज्यादा खराब नहीं करेंगे, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, आप सबको पता है हम एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। ये एक अभियान है। मैं आपका होस्ट और दोस्त रवि मानकर आपका इस शानदार धमाकेदार आपके वेबिनार में स्वागत करता हूँ। ये मेरा कोई वेबिनार नहीं है, आप सबका वेबिनार है। इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पर ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये जितना बड़ा अभियान है, इस अभियान को करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किलें आती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस अभियान को करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किलें इसलिए आती है। मैं किसी सीनियर साथी से चाहूंगा कि जो हैंड रेस है वो हैंड डाउन करवा दीजिए, हैंड लोअर कर लीजिए, कोई भी को होस्ट कर दीजिए। तो ये जितना बड़ा अभियान है, इसमें जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, उतनी ही समस्याएं अपने साथ में जाती है, उतने ही चैलेंजेस इस काम को करने में जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं। और लोगों को समझाना तो दूर, आज हमारी पूरी टीम में लगभग 5,000 साथियों की आईडी लगी है, 5 से 7,000 साथियों की आईडी लगी है, जिसमें 2,000 लगभग एक्टिव है। और गुरुवार के वेबिनार में 100 साथी आते हैं, वो भी मशक्कत करके लाना पड़ता है। चाहे गुरुवार का वेबिनार हो, चाहे कहीं का सेमिनार हो, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे परचेस करना हो, चाहे प्रोडक्ट यूज करना हो, A to Z चीजों के लिए हमें मशक्कत करना पड़ रहा है। आप लोग जानना चाहोगे क्यों? मैंने जवाब दे दिया। मैंने जवाब दे दिया कि लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, या आप लोग जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि लोगों का क्यों क्लियर नहीं है।
आज अगर गुरुवार का वेबिनार हो रहा है तो अगर व्यक्ति का गुरुवार में के वेबिनार में आने का क्यों क्लियर हो तो कदापि या कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, पर उसे पता है कि वहां जाने से क्या होगा। आज अगर हम नए भारत के निर्माण के अभियान में काम कर रहे हैं तो हमें इस काम को क्यों करना है, अगर ये क्लियर हो जाए, अगर ये क्लियर हो जाए तो हर व्यक्ति इस अभियान में आ जाएगा, हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के भाग लेगा। आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ, जैसे आप लगभग 100 साथी यहाँ आज के प्रोग्राम में अवेलेबल है, तो आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग इस अभियान में काम क्यों करना चाह रहे हैं, आप लोग इस अभियान में क्यों है, और ये आप आपकी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप सब अपना अपना पर्सनल रीजन बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस क्वेश्चन को किया था जिसमें कई सारे आंसर मेरे पास आए थे। क्या है, अगर आपका क्यों क्लियर है तो आप इस अभियान में काम कर पाओगे, और क्यों क्लियर तब होगा जब आपको पता हो या आपका एक मकसद हो कि इस अभियान से मुझे चाहिए क्या। तो मेरे पास जो सबसे पहले आया था वो आया था स्वास्थ्य, कि सर हम इस अभियान में स्वास्थ्य के लिए आए। आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन करा हुआ है, मैं देख सकता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो आया था लोगों का जवाब, वो आया था स्वास्थ्य के लिए। कुछ लोगों ने कहा था भविष्य के लिए, कुछ लोगों ने कहा था पैसे के लिए, कुछ लोगों ने कहा था हमारे बच्चों के लिए, कुछ लोगों ने कहा था मान सम्मान के लिए, कुछ लोगों ने कहा था लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए। ये सारे रीजन मुझे लोगों ने दिए थे, आप ही जैसे लोग थे, अपने ही बिजनेस के साथी है। क्योंकि सबसे पहला जो रीजन सबका निकल के आता है, वो भले इंसान के माइंड में हो या नहीं, भले इंसान उस पर काम कर रहा हो नहीं हो, पर सबका आता है स्वास्थ्य। जैसे आप लोग दे रहे हो बहुत अच्छा, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस मीटिंग में नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो जो इस मीटिंग में नहीं है ना, वो लोग, और उनके घर में प्रोडक्ट यूज नहीं होता आरसीएम का, उनको खरीदी कराने के लिए हमें फोन लगवाना पड़ता है। हम महीने में 4-4 बार उनको फोन लगाते हैं कि भाई साहब खरीदी कर लो, इस महीने की खरीदी नहीं हुई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो स्वास्थ्य के लिए इस अभियान में आया है, क्या उसको प्रोडक्ट खरीदी करवाने के लिए बोलना पड़ेगा? वे बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य आर्थिक आजादी सर, क्योंकि अभियान से मुझे एक हेल्दी लाइफ मिली, लवली मालवी, प्रकाश हजारे जी मुझे करोड़पति बनना है, अशोक पवार गुरुदेव आने वाली पीढ़ी अब जीरो से स्टार्ट नहीं करेगी, बहुत शानदार। स्वास्थ्य एवं आर्थिक समृद्धि बलराम जी ने कहा है, अरविंद जी ने स्वास्थ्य कहा है, रेडमी नोट ने हेल्थ कहा है, संगीता बर्मन जी ने स्वास्थ्य कहा है। ये ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, कमल निगवाल जी ने स्वास्थ्य और समृद्धि कहा है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल, जिसका जवाब आप बिल्कुल मत देना, कि ये सारी चीजें तो आप लोग कह रहे हैं, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं, और आपके साथ अभियान में जितने साथी आए हैं वो सारे साथी बात कह रहे हैं कि हमें हेल्थ चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, हमें भविष्य चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें घूमना फिरना, हमारा लाइफ स्टाइल, सारी चीजें चेंज हो जाए इस अभियान से। ये हर व्यक्ति चाहता है, पर फिर भी सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी अभियान में काम नहीं कर रहे। तो समस्या पता है क्या है? समस्या पता है क्या है? ट्रस्ट, विश्वास। हमें ये सारी चीजें पता है कि इस अभियान में हम आए हैं तो क्यों आए हैं। मतलब आप बात समझना कि अगर लोग इस अभियान में आ रहे हैं तो एक आशा के साथ आ रहे हैं, एक सपना लेके आ रहे हैं कि हमें बहुत कुछ इस अभियान से मिल सकता है, पर आने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं है। अब हमारे टीम के बहुत जाबाज लीडर है, रॉयल्टी अचीवर है कृष्णा निगम जी, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि विश्वास की कोई टेबलेट नहीं आती, और अगर आती होती तो मैं तो बल्क में अपनी टीम के लिए मंगा लेता। मैं आप सबके लिए, मेरे खुद के लिए, और न जाने किस किस के लिए विश्वास की टेबलेट मंगा लेता, पर विश्वास की नहीं है कोई टेबलेट। अब आपको विश्वास कैसे होगा? अब विश्वास आपको विश्वास करना है और लोगों को करवाना है। सॉरी,
अगर आपको विश्वास करना है और करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उन व्यक्तियों के साथ मिलना पड़ेगा, उन व्यक्तियों को देखना होगा जो इस अभियान से ये सारी चीजें ले चुके हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा इस अभियान की वजह से हो चुका है, जिनका भविष्य सिक्योर इस अभियान से हो चुका है, जिनके बच्चों का भविष्य इस अभियान से बन चुका है, जिनका लाइफ स्टाइल इस अभियान से चेंज हो चुका है, जिनको मान सम्मान इस अभियान से मिल चुका है, ऐसे व्यक्तियों को मिलना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिए सबसे नजदीकी हमें जाना होगा हमारे आसपास के होने वाले सेमिनार में। हमें कोई भी सेमिनार नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे लोकल में यदि हमें मान सम्मान देखना है और हमारे लोकल के साथियों को आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो व्यक्ति ये देखता है, अगर मेरे घर की लाइट गई है तो व्यक्ति सबसे पहले बाहर निकल के देखता है पड़ोसी के घर में है या नहीं है। अगर पड़ोसी के घर में भी चली गई तो व्यक्ति सुकून से बैठ जाता है, हाँ ठीक है उसके भी घर की गई। पर बाहर निकल के जब देख लेगी पड़ोसी के घर पे और मेरे घर पे नहीं, तो आदमी चकाचौंध खा जाता है। तो आपको विश्वास हमेशा अपने पड़ोसी को देख के आता है। तो आपके पड़ोसी आपके लोकल एरिया में जब भी सेमिनार होते हैं वहां हम जाएंगे, वहां हम देख पाएंगे कि हमारे एरिया के लोग सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और उन सेमिनार में वो सारे साथी मिलेंगे जिनको लोकल में मान सम्मान मिल रहा है, जिनका भविष्य सिक्योर हो गया है, जिनको पैसा आ रहा है, वो सारी चीजें लोग वहां बता देंगे। अब जब हम लोकल का सेमिनार देख लेंगे तो फिर हमें हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा कीड़ा है, हर किसी के माइंड में, हर इंसान के माइंड में एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो समय समय पे काटते रहता है, समय समय पे बोलते रहता है। आप लोगों के बीच में अवरोध बनता है, आप लोगों के बीच में अवरोध बनता है, तो वो कीड़ा फिर क्या बोलेगा, अरे ये तो हो गया सेमिनार। अब सेमिनार में तो ये समझ आ गया कि इस एरिया के लोग सफल हो रहे हैं, मतलब हो सकता है मेरे को दिखाने के लिए या मेरे जैसे कई सारों को दिखाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया होगा। अब जब ये कीड़ा काटेगा तो उस व्यक्ति को फिर बड़े लेवल पे दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई 100 रुपए, कि नहीं भाई ये सिर्फ अपने एरिया में नहीं पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। अब पूरे ऑल इंडिया में जब चल रहा है तो क्या होगा, ऑल इंडिया में चल रहा है तो वो दिखाने के लिए हमें लोगों को ले जाना पड़ेगा एनिवर्सरी में, जो कि अभी 24 तारीख को होने वाली है। जब हम एनिवर्सरी में लोगों को ले जाएंगे तो एनिवर्सरी में आपको पूरे इंडिया के सफल लोग मिलेंगे, पूरे इंडिया के आपको वो साथी मिलेंगे जिनका भविष्य सिक्योर हो चुका है, लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, मान सम्मान मिल रहा है। ऐसी ऐसी चीजें आपको एनिवर्सरी में देखने को मिलेगी और अपने साथियों को दिखाने को मिलेगी। क्योंकि मेन बात तो क्या है, मैं तो समझदार हूँ, मेरे को तो सब पता है, मेरे को तो सब आता है, मेरे को तो पूरा विश्वास है, बस दिक्कत है मेरी टीम को। हर व्यक्ति के साथ ये है कि मैं तो सर 100% पॉजिटिव हूँ, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, समस्या मेरी टीम को है, मेरी टीम समझ नहीं पा रही है, मेरी टीम काम नहीं कर पा रही है, मैं तो करता हूँ। तो मैं आपके लिए बोल भी नहीं रहा, आप आपकी टीम को ले जाओ, जो काम नहीं कर रहा ना उसको ले जाओ, जो विश्वास नहीं कर रहा ना उसको ले जाओ और एनिवर्सरी में दिखाओ कि भाई साहब पूरे इंडिया में ये काम हो रहा है, पूरे इंडिया में लोग सफल हो रहे हैं। फिर बात आती है, चलो ये तो लोगों का हो गया, अब आप लोग बोलते हो कि बच्चों का भविष्य बनेगा, बच्चों का कैसे भविष्य बनेगा बताइए थोड़ा। तो फिर उनको लेके जाइए फिर वापस दिल्ली नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में, जिसमें आपको कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जिनके पिताश्री ने यह बिजनेस किया था और वह बिजनेस पूरा उनके बेटे को मिला, या किसी के हस्बैंड ने किया था उसके वाइफ को मिला, जिस लेवल पे किया था उस लेवल से मिला। और ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरण, सबसे बड़े उदाहरण है रवि ओपी शर्मा जी, जो रिसेंटली बैतूल और इंदौर दोनों जगह आके गए और भोपाल भी आके गए। उनके पिताजी ने इस बिजनेस को किया था और आज वह कर क्या रहे, जी रहे और जी भी ऐसे रहे भाई साहब। वह व्यक्ति के पास जितना पैसा आता उतना अपने पूरे 100 लोगों के पास आ जाए तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, उस एक व्यक्ति के पास जितना आता है उतने से। उसका 5% भी अगर अपने पास आ जाए ना तो अपन यहाँ बैठ के बात नहीं करेंगे, मैं आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करूंगा, इस सिस्टम के अलावा बात करो, सिस्टम में तो करेंगे। क्योंकि आप लोग देखते होंगे ना कि अगर अपने किसी पड़ोसी में या अपने गांव में कोई 1-2 लाख रुपए महीना कमाता है तो ढंग से बात नहीं करता, किसी के पास खड़ा नहीं रहता। पर इस सिस्टम में वो व्यक्ति 40 से 70 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी अपने साथ बैठते हैं, अपने को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे सारे उदाहरण आप नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में दिखा पाओगे।
और जब लास्ट पॉइंट बचेगा तो उसको जब लगेगा कि हाँ ठीक है, भविष्य भी बनता है, पैसा भी आता है, मान सम्मान भी आता है, पर ये सब आता कहाँ से है, होता कैसे है। आप स्वास्थ्य की भी बात करते हो, यहाँ प्रोडक्ट ला के देते हो, हमको क्या पता कैसे। तो उस व्यक्ति को फिर उठा के ले जाइए भिलवाड़ा एकेडमी में। उस व्यक्ति को भिलवाड़ा एकेडमी में इसलिए ले जाइए क्योंकि भिलवाड़ा एकेडमी में अभी 4 और 5 जनवरी को भिलवाड़ा एकेडमी है, और वहां उस व्यक्ति को हम ये दिखा पाएंगे कि देखो भाई साहब, फलाना प्रोडक्ट ऐसा ऐसा बनता है और इस कंपनी में आपको पार्टनरशिप मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी में सीधा लिखा है आप मालिक हो। जब आपको प्लान दिया गया था तब बताया था ना कि पार्टनरशिप मिलेगी। तो इस कंपनी के किसी भी प्लांट में विजिट करके देख लीजिए, अगर आपको कोई रोक दे तो, अगर आपको कोई टोक दे तो, कोई आपको ये तक नहीं बोलेगा कि भाई साहब उधर से नहीं इधर से आओ, आपको जहां से जाना है वहां से जाओ। तो आप उस पूरे प्लांट को विजिट करके, पूरे अंपायर को देख के एक ये कर सकते हो कि हाँ, इस सिस्टम के बदौलत मेरा बहुत कुछ हो सकता है। और उसी के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीजें अच्छी, लोगों का भविष्य बन रहा है, लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, बच्चों का भविष्य बन रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है सिस्टम की वजह से। पर आप लोग जो हो, आपका ये सब तब संभव है जब आप उस प्रकार के परिवार में रहो। आपकी टीम, आपके बुजुर्ग, आपके बुजुर्गों के बुजुर्ग, मतलब यदि हम भिलवाड़ा एकेडमी की बात करें, देखिए भिलवाड़ा जा तो साल भर में कभी भी जाके ये सारी चीजें विजिट कर सकते हो आप। पर स्पेशल अभी एकेडमी में इसलिए जाना है क्योंकि इस एकेडमी में आपके अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन, वो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर के बुजुर्ग सारे आपको वहां मिलेंगे। आपको पूरा एक पारिवारिक माहौल वहां मिलेगा। आपके पूरे स्पेशल प्रोग्राम का एक गेट टुगेदर हो रहा है, ये मान के चलिए। तो वहां जाके आपको ये देखने को मिलेगा कि हम किस प्रकार के परिवार में सम्मिलित है, इस परिवार के साथ हम कितना आगे जा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। और जब हम ये सारी चीजें देखेंगे, सेमिनार देखेंगे, एनिवर्सरी देखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे और भिलवाड़ा एकेडमी देखेंगे, तो ट्रस्ट कहीं भी हो सीधा यहाँ आएगा। जो ट्रस्ट हमें नहीं हो रहा था, जिसके वजह से हमारा क्यू क्लियर नहीं हो रहा था, ये चारों चीजें देखने के बाद ट्रस्ट ही ट्रस्ट होगा। और जिस समय आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास आपको हो जाएगा, तब देखिएगा साथियों, कौन साथी काम नहीं कर रहा है और कौन साथी फील्ड में नहीं जा रहे, किस साथी की कौन बात नहीं मान रहा। ये सारी चीजें होगी एक विश्वास के साथ, और उस विश्वास के लिए हमें ये चारों जगह विजिट करना जरूरी है। और जो साथी ये चारों जगह एक बार विजिट कर ले, उसके साथ कभी विश्वास की कमी नहीं होगी। और जब विश्वास की कमी नहीं होगी तो उसका क्यू हमेशा क्लियर रहेगा। मैंने ये चारों जगह जाने के क्यू आपको क्लियर कर दिए, मैंने आपका इस सिस्टम में आने का क्यू क्लियर कर दिया। क्या मैं अभी तक सफल रहा हूं अपनी बातचीत से? जितनी मैंने आप लोगों से बातचीत की, क्या मैं सफल हूँ? क्या मैं कुछ दे पा रहा हूँ आप लोगों को? हैंड रेस करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे बिना तैयारी के वेबिनार की, पर हम जो भी बात कर रहे हैं ये सारी आप लोगों की वजह से निकल के आती है। तो क्या हम सही जा रहे हैं अभी तक? वैसे हम आगे बढ़े। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग हैंड रेस भी करके आ रहे हैं और चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं। तो साथियों, ये बात है कि जब हमारा क्यू क्लियर हो जाएगा, जब हमारा क्यू क्लियर हो जाएगा, तो हम एक छोटे से ट्रेनिंग पार्ट की तरफ आएंगे कि अगर इस सिस्टम में किसी का क्यू क्लियर हो गया तो उसे करना क्या है, उसे करना क्या है। आपके सामने लिखा हुआ है आरसीएम में सफलता पाने के मुख्य 4 काम। नजर आ रहा है अशोक पवार सर, कौशिक जी? यस सर, यस सर, यस सर। देखिए, ये जो 4 काम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये 4 काम हमने ईमानदारी से, तल्लीनता से, हमारा तन मन धन लगा के कर लिया, तो 5वां काम करने की जरूरत नहीं है, डायमंड तक इसी से पहुंच जाएंगे। और इसका जो पहला काम है वो 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। इसके बारे में हम डिटेल में भी अभी बात करेंगे, पर मैं थोड़ा सा लाइट बता दूं आपको। दूसरा है प्रोडक्ट सेल। पहले आपको चारों पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद हम इस पर डिटेल पे बात करेंगे।
पहला पॉइंट है प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट शेयर करना या सेल करना, तीसरा पॉइंट है नेटवर्किंग, हमें नेटवर्क बनाना इस सिस्टम में बहुत जरूरी है, और चौथा पॉइंट है लीडरशिप। अगर ये 4 पॉइंट पे आपने काम कर लिया, ये चारों पॉइंट आप लोगों के सामने पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, और तब तक आते रहेंगे जब तक ये चारों पॉइंट हमारे अंदर समाहित ना हो जाए और हम इन चारों पॉइंट को सरेंडर ना कर पाए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ये 4 काम हमें करने, और चारों कामों में पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज। अब हमारे अपलाइन है गुप्ता सर, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज के ऊपर, कि 100% प्रोडक्ट यूज करने का मतलब ये नहीं है कि जो आप पेस्ट कर रहे हो तो उस पेस्ट में का पूरा पेस्ट खत्म हो गया और आप बेलन से उसको निकाल निकाल के कर रहे हो और पूरा रगड़ रहे हो कि इसमें थोड़ा सा भी ना बचने दे। उसे 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कहा जाएगा। 100% प्रोडक्ट यूज कहा जाएगा जो कि आरसीएम में एफएमसीजी के हमारे डेली केयर के सारे प्रोडक्ट है ए टू जेड, और हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट लगता है और वो यदि आरसीएम में मिलता है, हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट लगता है और यदि वो आरसीएम से मिलता है तो वो आरसीएम से ही आना चाहिए, तो उसे हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। और 100 आरसीएम में सिर्फ एफएमसीजी हेल्थ डेली केयर के ही प्रोडक्ट नहीं, आपके हेल्थ केयर के भी प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज जैसी बहुत बड़ी श्रृंखला, 23 प्रोडक्ट की श्रृंखला है हमारे पास, जिसमें अभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे बहुत अच्छा फोकस हो रहा है। एनीमिया जैसी शिकायत पे हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत कारगर साबित न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो रहा है, क्लिनिकली प्रूवन इसका हो चुका है, तो हम इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आजकल के हमारे जो दिनचर्या है, इस दिनचर्या में हमें हेल्थ सप्लीमेंट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा आजकल खान पान ये हो चुका है, डेली रूटीन ऐसा हो चुका है कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते वो हम नहीं ले पा रहे, या वो हमारे शरीर को पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए हमें बाहरी रूप से हेल्थ सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, और उस हेल्थ सप्लीमेंट से, उस न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिल सकेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, एक न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट हर घर में यूज होनी चाहिए, और एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट हर घर में यूज होनी चाहिए, ओमेगा हर घर में यूज होना चाहिए। अगर आपको कोई शिकायत नहीं, और जिस घर में बच्चे उस घर में किट्स यूज होना चाहिए, और एक प्रोटीन पाउडर यूज होना चाहिए। पर फिर भी मैं इन सारी चीजों को छोड़ के अगर मेन वुमेन पे बात कर लूं, अगर 100% प्रोडक्ट यूज करने की बात है, और ये आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, आप कितने भी छोटे यूजर क्यों ना हो, अगर मेन और वुमेन सॉरी न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपके घर में यूज नहीं हो रही है, तो आप आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। आपके घर में माताएं बहनें होंगी, आपकी धर्मपत्नी होगी, आपके घर में आपके पिताजी होंगे, भाई होंगे, बेटे होंगे, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज मेन और माताओं बहनों के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, यह अति आवश्यक होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री हो जानी चाहिए हमारे घर में और हर महीने की हमारी खरीदी में। अगर ये हम करते हैं तो हम मानेंगे कि 100% प्रोडक्ट यूज हम कर रहे हैं। और सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट ही नहीं, आरसीएम में डेली खाने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर पे सब्जी नहीं बनती हो, बिना सब्जी रोटी के तो हमारा दिन नहीं निकलता, रात नहीं होती। तो खाना बनाने के भी आइटम हमारे पास है, रेडी टू ईट भी है, बच्चों के लिए नूडल्स है, एनर्जी बूस्टर गुडसिप के नाम पे हमारे पास है। जिन लोगों को नॉनवेज का शौक हो पर वो नॉनवेज नहीं खाना चाहते हो, गुड डॉट बाइट्स खा सकते हैं, प्रोटीज खा सकते हैं। अभी ठंड का मौसम आ रहा है, हमारे पास वेजिटेरियन सूप है। इतने शानदार शानदार आइटम है। उसके अलावा डेली, या हमारे फैशन की बात की जाए तो मेंस फुटवेयर सभी पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा डिजाइनर, मतलब मैं तो अब इतना खुश हूँ साथियों, आज से 2-3 साल पहले की बात करूं तो मैं स्वयं आरसीएम के जूते या चप्पल या स्लीपर जो भी है मजबूरी में खरीदता था, क्योंकि मुझे 100% प्रोडक्ट यूज करना था, तो मैं मजबूरी में खरीदता था। पर अब मैं मजबूरी में नहीं खरीदता हूँ। एक सेकंड, अब मैं मजबूरी में नहीं खरीदता हूँ,
अब मैं खुशी से खरीदता हूँ, अब मैं पसंद करके खरीदता हूँ, क्योंकि मेरे पसंद के फुटवेयर अब आरसीएम में आने लग गए। मुझे पहले पसंद नहीं होते थे, पर मुझे आरसीएम के यूज करना था तो मैं करता था। तो हर एक कैटेगरी के, हर एक पसंद के व्यक्ति के लिए फुटवेयर आरसीएम में आ चुके हैं। सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए बेली, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज, न जाने क्या क्या। और महिलाओं पे तो बहुत ज्यादा मतलब ये कहा जाए कि कंपनी फिदा है, क्योंकि हर प्रकार की चीजें महिलाओं के लिए निकाल रही है। और सिर्फ फुटवेयर ही नहीं, फैशन शूटिंग, कपड़े, कुर्ते, टी शर्ट, लोअर, चड्ढा, हर चीज, जीन्स, शर्ट, हर चीज पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए। तो मैं जब ये स्लाइड देखता हूँ या जब भी ऐसा देखता हूँ, मुझे जलन की भावना शुरू हो जाती है कि छावड़ा जी, महिलाओं के लिए इतना सब कुछ और हमारे लिए सिर्फ सिलेक्टेड चीजें। और वो जो सिलेक्टेड चीजें उसमें भी हम पसंद कर लेते हैं, उसमें ही हमको मजा आ जाता है। सोचो महिलाओं के लिए जितनी रेंज निकलती है उसमें क्या न जाने क्या क्या कर सकते हैं। और सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती, इसके अलावा हमारे पास तुलसी पेंट है, हमारे घर की दीवारों को भी हम आरसीएम से पेंट कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक हमारे पास है, किसोल की पूरी सीरीज हमारे पास है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मैंने इसमें डाली नहीं है, वो सारी चीजें हमें मिल पा रही है आरसीएम में। और उसके बाद भी हम अगर 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं और एक्सक्यूज लगा रहे हैं, तो हम हमारी सफलता को रोक लगा रहे हैं, हम हमारी सफलता को अवरोध लगा रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि हम सफल हो। ये जितने प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल आपको सामने नजर आ रहे हैं, इतने प्रोडक्ट अगर कोई साथी अपने घर में यूज कर ले, अगर इसी में से जितने प्रोडक्ट आपके घर में लगते हैं उतने ही प्रोडक्ट आप आपके घर में लेके चले जाओ, तो आपका डायमंड क्लब तो ऐसे ही हो जाएगा साहब। और अगर कोई 2 लोगों का भी परिवार है तो 2500 पीवी तो ऐसे ही हो जाएगा। पर यदि हम वो भी नहीं कर पा रहे तो हम इस सिस्टम में सफल कैसे होंगे? क्योंकि सफलता का पहला राज ही छुपा है 100% प्रोडक्ट यूज में। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने आप लोगों को कहा था, प्रोडक्ट सेल करना और शेयर करना। जब हम ये प्रोडक्ट सारे यूज कर लेंगे, हम इस प्रोडक्ट को समझ लेंगे, भाप लेंगे, तो इसे हमें शेयर करना है। क्योंकि आजकल हम जाने अनजाने में, न जाने हर कोई करता है किसी न किसी ब्रांड का प्रमोशन। यदि महिलाओं की बात करें, अगर कोई कंपनी की एक लिपस्टिक लेके आ जाए, उन्हें अच्छी लग जाए, तो वो उस कंपनी का 4 महिलाओं को बताए बिना नहीं रहेगी कि मैंने फलानी कंपनी का लिपस्टिक लाया था, बहुत अच्छा है। पुरुषों की बात कर ली जाए, किसी फलानी कंपनी का एक परफ्यूम लेके आ जाए, लगा उनको अच्छा लगे, तो वो भी 4 पुरुषों को बताते हैं कि मैंने फलानी कंपनी का परफ्यूम लाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, तेरे लिए भी मंगा दूं क्या, या तू भी वहां से मंगा लेना। अब जहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम उसके प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं, लोगों के बीच में जानकारी शेयर कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, और हम हमारे प्रोडक्ट का नहीं कर रहे। मतलब हम हमारे सफलता में अवरोध लगा रहे हैं। और सेल्स एक छोटी सी चीज नहीं है साथियों। अगर आज मैं आपको बताऊं तो कोई दोहरी बात नहीं होगी कि आरसीएम में लोग लाखों रुपए सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके भी कमा रहे हैं। जो कोई नेटवर्क पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्ट सेल पर काम कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे भी साथी, और जो आपको अभी मुंबई में मिल जाएंगे। मुंबई में अप्रैल में जो प्रोग्राम होने वाला है न्यूट्रीचार्ज का, उसमें आपको वैसे सारे साथी मिल जाएंगे। और प्रोडक्ट सेलिंग से आप कितना बड़ा कर सकते हो, क्या कर सकते हो। आप लोगों ने अभी डायमंड क्लब वालों का सेलिब्रेशन देखा, और आप लोगों को, बहुत सारे साथियों को लगता है कि डायमंड क्लब बहुत मुश्किल चीज है। एक टेबल आपके सामने है, ये टेबल देखिए साथियों, और मैं आपको एक एक प्रोडक्ट का एक एक चीज आपको इसमें बता दूं। मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट लिया है गामा ओरिजिनल। हमें अगर आरसीएम करना है तो आप लोगों को कम से कम, कितना, कम से कम बता रहा हूं, महीने में 20 दिन आरसीएम करना है। अगर आप फुल टाइमर हो तो पूरे 30 दिन भी करना है, पर अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो डेली करना है, जिसमें से 10 दिन मैंने छोड़ रखे हैं। अगर आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, पर डेली करो। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, अगर आरसीएम करना है तो फुल टाइम करो या तो पार्ट टाइम करो, पर सम टाइम कभी मत करना। सम टाइम मतलब कभी कभी करने वाला काम कभी मत करना कि आज किया फिर 4 दिन बाद करेंगे या 8 दिन बाद करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। चाहे 1 घंटा करो, पर डेली करो। और प्रोडक्ट सेलिंग पर अगर आप काम करते हो, तो मैंने पहला प्रोडक्ट लिया है गामा ओरिजिनल, जिसका ये सारा आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिसका एसपी है, सेलिंग प्राइस है 480 रुपए, पीवी है 360।
अब इसका 590 तो एमआरपी है, अगर आप इसको एमआरपी और डीपी के बीच में भी बेचोगे तो इससे प्रॉफिट कमा लोगे, पर वो अलग बात है, वो आज मैं प्रोग्राम में नहीं बताऊंगा। पीवी की बात जो है 360 पीवी है, आप डेली एक बेचते हो, कितना? गामा ओरिजिनल डेली एक बेचते हो। गामा ओरिजिनल की बुक प्राय सबके पास है, नहीं हो तो अपने अपलाइनों से मंगा लो। और गामा ओरिजिनल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आज की दुनिया में हर किसी को काम में है, हर किसी को उसकी जरूरत है। अगर हम डेली एक गामा ओरिजिनल भी सेल कर दे, सॉरी हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल भी सेल कर दे और महीने में 20 दिन ही काम करे, और अगर 20 हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल महीने भरे में सेल करे तो 360 गुणित 20 अगर करते तो 7200 पीवी तो सिर्फ गामा ओरिजिनल से कर सकते हैं साथियों। 7200 पीवी हम सिर्फ और सिर्फ गामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट से कर सकते हैं। अगर हम उसी को एग्जांपल में न्यूट्रीचार्ज वुमेन को माने तो 440 रुपए का एसपी है, सेलिंग प्राइस है 330 उसका, एक सेकंड में चार्ट पे लगा दूं, 330 इस प्रोडक्ट का पीवी है। अगर हम महीने भरे में 20 दिन ही सेल करते, डेली एक का टारगेट लेते हैं और 330 के हिसाब से भी सेल करते तो सिर्फ 20 न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल करने से 6600 पीवी महीने भरे में हम गेन कर सकते हैं। और अभी जो मेगा सेलिब्रेशन होने वाला है मुंबई में, जो न्यूट्रीचार्ज के तरफ से, वहां पे फ्री में प्रोग्राम अटेंड करने को मिलेगा, वहां आपको प्रोटीन शेक मिलेगा, एक ब्रेकफास्ट मिलेगा हमें अपन स्नैक्स के रूप में अपने को न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, और सबसे बड़ी बात उज्जवल पाटनी जी का एक वर्कशॉप मिलेगा। जो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए चौधरी जी, जोशी जी, पवार सर और हम गए थे दिल्ली 75 हजार पीवी करके न्यूट्रीचार्ज से। वो आपको मिल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में सिर्फ 30 पीवी करने पर, सॉरी 30 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन करने पर। आप 30 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन के किसी भी महीने में सेल कर दीजिए, या आज से अगर हम पकड़े तो हर महीने 6 पीस भी करोगे तो आपके मार्च तक 30 पीस हो जाएंगे। आपको उस प्रोग्राम में फ्री एंट्री मिलेगी मुंबई में, जो अप्रैल में प्रोग्राम होने वाला है, और वो सारी वर्कशॉप और वो सारी चीजें आपको मिलेगी, बहुत आसानी से कर सकते हो। और जब वो करोगे तो आपको पीवी भी मिलेगा, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। उसी के प्रकार एग्जांपल के तौर पे अगर कोई साथी सिर्फ मेन टेबलेट पे काम कर, सॉरी न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट पे काम करना चाहता है, 360 एसपी है, 270 पीवी है, अगर 20 भी सेल करते हैं तो 5400 पीवी होता है। वही अगर कोई साथी इन प्रोडक्ट पे काम नहीं करना चाहते क्योंकि महंगे लगते हो, सस्ते पे काम करना चाहते, तो सबसे बेस्ट है हमारे पास नायसा का फेस वॉश, जो 60 रुपए सेलिंग प्राइस का है, 36 पीवी है, दिन भरे में 7 लोगों को देना है। कितने लोगों को? 7 लोगों को। अगर 7 लोगों को भी डेली हम ये दे दे और 20 दिन काम कर ले तो 140 फेस वॉश हम महीने भरे में बेच सकते हैं, और 5040 पीवी भी इससे ले सकते हैं। और सिर्फ फेस वॉश नहीं, अगर हम एक पेनगो, हर घर में किसी ना किसी प्रकार की बाम पड़ी है, और जो भी किसी के भी घर में बाम हो वो पेनगो से कहीं ना कहीं कम ही है, महंगी है और पेनगो से कम उपयोगी है। हमारे पास त्रिकारा की पेनगो है जो 65 रुपए सेलिंग प्राइस की है, 39 पीवी है। अगर दिन भरे में आप ये भी साथ साथ ही बेचते हो डेली, और 20 दिन हम आपने इस काम को कर लिया तो 140 पेनगो बेच सकते हो, जिसका 5460 पीवी हो सकता है। मैं सिर्फ 5000 पीवी की बात नहीं कर रहा, मैं उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको अगर लगातार करते रहोगे तो आप इसमें और आगे बढ़ सकते हो। और इसके बाद जो है केवीगो टूथपेस्ट, अगर हमारा जो टूथपेस्ट है एक ऑलराउंडर और एक केवीगो, मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में एक हरा वाला एक लाल वाला, एक लाल वाले का प्राइस है 52 रुपए, हरे वाले का 42 रुपए। आपको कुछ नहीं करना है, डेली 5 लोगों को पकड़ना है, दोनों का मिलके 94 रुपए का सेलिंग प्राइस है। ये दोनों पेस्ट 5 लोगों को आपको देने हैं। अगर आप 5 लोगों को 100 रुपए में भी पेस्ट दे दोगे तो, और इस चीज को 20 दिन आप मल्टीपल करोगे, महीने में 20 दिन करोगे तो आपके 100 पेस्ट बिक जाएंगे दोनों मिलके, जिसका पीवी होगा 5600। इतने आसानी से आप कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस सारे, ये जितना बड़ा टेबल आपको नजर आ रहा है, इस पूरे टेबल का किसी ने ये सोच लिया कि मैं इस पूरे टेबल को सेल करूं,
मतलब एक दिन में मैं एक गामा भी सेल कर दूं, एक वुमेन भी सेल कर दूं, एक मेन भी सेल कर दूं, 7 फेस वॉश भी कर दूं, 7 पेंगो भी कर दूं और 5 पेस्ट भी कर दूं, तो टोटल इसका जो पीवी बनेगा एक महीने का आपका साथियों, वो लगभग लगभग जाएगा। अभी तो मैंने उसमें भी नहीं डाला है, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूं। 5400 प्लस 5000 40 प्लस 5600 29,800 पीवी। अगर ये सारे प्रोडक्ट भी एक एक हमने डेली बेच दिए ना, तो भी आपका लगभग लगभग स्टार डायमंड क्लब हर महीने हो सकता है, हर महीने हो सकता है। इतना शानदार तरीका आपके पास है। अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लो और उसके मास्टर बन जाओ और उसको सेल करने निकल जाओ। डेली सेल करो, उसके बाद नतीजा देखो। ये कहानी यही खत्म नहीं होगी, कहानी यहाँ से शुरू होगी। जितना पीवी आपको नजर आ रहा है, यहाँ से कहानी पहले महीने से शुरू होगी और ये लाखों पीवी तक लेके जाएगी। आप एक महीने में 1-1 लाख 2-2 लाख पीवी तक कर सकोगे अगर आपने साल भर इसको रिपीट कर लिया तो। इतना शानदार बिजनेस आप लोग इससे कर सकते हो। अभियान सॉरी सॉरी, एक्चुअली मेरी 2 दिन से थोड़ी तबियत गड़बड़ थी, सॉरी। तो आप लोग बहुत शानदार तरीके से अभियान को आगे बढ़ा सकते हो, लोगों को स्वस्थ कर सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जिसके घर में जाएंगे वो स्वस्थ होगा। उस वो जब स्वस्थ होगा तो चाहेगा कि वो उसके जैसे और भी लोगों को स्वस्थ करे, और जब वो स्वस्थ होने के लिए और करवाने के लिए काम करेगा तो उसके साथ हम बनाएंगे नेटवर्क। उसको हम लाएंगे अपने नेटवर्क में। जो मेरा तीसरा पॉइंट था 4 पॉइंट में से, नेटवर्क। हम लोगों को लाएंगे नेटवर्क में, और जब नेटवर्क में लाएंगे तो हम उनके जरिए एक बहुत शानदार नेटवर्क बनाएंगे। मान लो अगर आप लोगों ने सेलिंग करके नेटवर्क बनाया, लोगों को प्रोडक्ट बेच के नेटवर्क बनाया, तो जो आपके पास लोग ज्वाइन होंगे और बेचेंगे तो 5,000 पीवी करेंगे। और 5,000 पीवी वाले अगर आपने ऐसी एक छोटी सी टीम बना ली, कितनी छोटी सी टीम, कितने लोग हैं ये, 6 और 1 7 लोग। अगर 7 लोग आपके पास 5,000 वाले आ गए तो 7 लोगों में आपका बिजनेस 35,000 का हो जाएगा। कितने? 7 लोगों में 35,000 का। वही आप अगर सेलिंग करके नहीं करो, लोगों को बस ज्वाइन कराओ, 2,000 का सामान दिलाओ, ज्वाइन कराओ 2,000 का सामान दिलाओ, मतलब 1,000 पीवी। 7 लोग 7,000 पीवी, काम खत्म। अगले महीने उसको ढूंढो, नहीं मिलेगा। कि मतलब आप अंधेरे में दिया लेके भी ढूंढोगे तो वो व्यक्ति नहीं मिलेगा जो एक बार सिर्फ 2,000 की सामान खरीदी कर ले। पर आप सेलिंग के साथ करोगे तो बहुत अच्छे से काम कर सकोगे, और ये नेटवर्क आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ेगा भी तो एक पेसिव इनकम की ओर आपको ले जाएगा, पेसिव इनकम आपको देगा। और पेसिव इनकम किसे कहा कहते हैं मैं आपको बता दूं। एक्टिव इनकम होती है पहले तो जब हम काम करते हैं और काम करते समय आपको इनकम आए, उसे कहा जाता है एक्टिव इनकम। और जब आप काम करना बंद कर दो उसके बाद भी अगर आपको इनकम आ रही है, उसे कहा जाता है पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम यदि संभव है तो नेटवर्क के साथ संभव है। अगर ये एक छोटी सी स्क्रीन की बात कर लूं तो 7 दूनी 14, 28 लोग आपके सामने दिख रहे हैं। अगर एक 28 लोगों की टीम आपने बना ली और उनको सिर्फ 2-2 हजार का सामान दिला रहे हो तो 28,000 का ही बिजनेस होगा। पर यदि आप उनको सेलिंग में उतार देते हो, आप उन्हें सेलिंग के एक्सपर्ट बना देते हो और कम से कम 5,000 भी आप उनसे करवा लेते हो, तो ये सिर्फ 28 लोग आपको लगभग लगभग 1,40,000 का बिजनेस देंगे, और ये परमानेंट देंगे। तो इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है, इतना जबरदस्त आप लोगों को मतलब प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। बस बात इतनी सी है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और आगे बढ़ना। और जब आपके नेटवर्किंग हो जाएगी तो नेटवर्किंग के बाद हमारा जो कार्य बच जाएगा वो बच जाएगा लीडरशिप का। और लीडरशिप में हमें जो कार्य करने हैं, एक अच्छा लीडर क्या होता है उसके बारे में बता दूं। ये फाइनल स्लाइड है मेरी, और इसमें मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ अगले मीटिंग में। इसमें मैं आपको अभी एकदम शॉर्ट में बता दूं। एक जो सफल लीडर होता है उसके अंदर कम से कम 7 गुण, अच्छे गुण होने चाहिए। और वो 7 गुण क्या होने चाहिए? पहला तो गुण ये होना चाहिए, सॉरी, एक सफल लीडर दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, एक सही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। सफल लीडर आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। एक सफल लीडर अनुशासित होना चाहिए, उसे हर चीज का अनुशासन उसके अंदर होना चाहिए। सफल लीडर के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाता है, उसका रिलेशन उसके टीम के साथ अच्छे होते हैं, डाउन लाइन हो, अप लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, सबके साथ
संबंध अच्छे होते हैं, संगठन के प्रति समर्पण होता है। जैसे हम इस अभियान के प्रति हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, हमने इस सिस्टम को सरेंडर करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको किसी व्यक्ति विशेष को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, किसी अपलाइन को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका अपलाइन टेढ़ा हो, उल्टा सीधा ज्ञान गणित देता है, और उसको सरेंडर कर दोगे तो आप भी उल्टे सीधे सीख जाओगे। इसलिए आप सिस्टम को सरेंडर करो और अपलाइन की सहायता दो, सबसे बेस्ट चीज। और फाइनल पॉइंट है, सफल लीडर उत्साही होता है, एंथुजियास्टिक होता है, उसके अंदर उत्साह भरा होता है, और उत्साह के साथ वो अपनी टीम को डेवलप करता है। इसके बारे में मैं आगे भी बहुत सारी चर्चा इन 7 पॉइंट पे करूंगा, पर आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। समय भी हो चुका है, 2 मिनट पहले समापन करने के लिए मैं रेडी हूँ। जो भी साथी आना चाहते हैं, और आज के प्रोग्राम में मेरे कहे गए शब्दों से यदि कोई किसी को कोई आहत लगी हो या कहीं भी कोई त्रुटि मुझसे हुई तो उसके लिए क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सारे साथी मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम वाइट टाइगर का। थैंक यू। जय आरसीएम। जी पवार साहब आइए। जी सर, जी धन्यवाद सर। अनम्यूट। जी जी सर, जैसे कि मानकर सर ने आज आते से ही हम बात कर रहे थे कि कुछ धमाल होने वाला, मानकर सर ने आते से हमारे बीच में एक लाइन रख दी थी कि बिना हथियार के मुझे युद्ध में धकेल दिया गया है। अब बिना हथियार के युद्ध में कौन आता है? अर्जुन और दुर्योधन की बात थी, नारायणी सेना और बिना हथियार के कृष्ण भगवान। अभी सबको पता है कि जीता कौन था। बिना हथियार के कौन थे? कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में। और पूरी नारायणी सेना को हराते हुए भी अर्जुन की विजय हुई थी। तो यही हमारे कृष्ण भगवान है जो बिना हथियार के भी, जो कुएं में धकेला था इनको, वहां पे भी हमको विश्वास था कि किसको धकेलना है, नहीं तो किसी को भी धकेल सकते थे। मानकर सर को धकेला मतलब हमको पता था कि बिना हथियार के भी क्या क्या कर सकते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा इंडिया पे भारी है अकेले हमारे मानकर सर। और धमाल, मतलब धमाल पे, मतलब धमाल धमाल पता नहीं कितने धमाल हो गए आज। बहुत ही शानदार सर, आपने बहुत ही शानदार समझाया। जय आरसीएम। कोई भी साथी हैंड ओवर ले लीजिए मीटिंग को। जी सर। जी जोशी जी आए राजेश पटले जी दिख रहे हैं। राजेश पटले जी अनम्यूट कीजिए। सर कुछ बोलना चाह रहे थे। जी सर, बिल्कुल, बहुत शानदार। और आज तो पूरी बारिश ही हो गई है। अब इसको अपने को बटोरना है, क्या क्या अपन चाहते हैं, और हमारे साथियों को भी इन बातों पे अमल करना ही पड़ेगा। तब जा करके हम इस अभियान को सफल बनाएंगे। और बिल्कुल सब जिम्मेदार साथी हैं। अगली बार सब अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और सब सफल बनाएंगे सर इस अभियान को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटले जी। लवली मैडम नजर आ रही है जी। लवली मैडम बताइए आप भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। और आज मैं पता नहीं अंदर से ही मुझे ये था कि आज की मीटिंग बहुत ही अच्छा होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड होके आई थी, और पता चला कि आज मानकर सर बोल रहे हैं मीटिंग में, तो मैं और खुश हो गई, क्योंकि सर को सुन के मेरे को अंदर से इतना एक्साइटेड लगता है कि अब भी जाके काम करना चालू कर दूं रात में ही। तो सर बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सर। जी और भी कोई सीनियर साथी अगर हो तो अपना हैंड